मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्रारंभ बैच में। और आज अपने रिफ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेंस और के बारे में समझेंगे। ठीक है, कल अपना रिफ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट की स्पीड निर्भर करती है, लाइट की स्पीड निर्भर करती है कि वो कहाँ से निकल रही है। ठीक है, अगर वो पतले मीडियम से निकल रही होगी तो उसमें उसकी स्पीड फास्ट होगी, और अगर वो गाढ़े मीडियम से, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से, प्रकाशीय गाड़ी जिसका प्रकाशीय घनत्व यानी ऑप्टिकल डेंसर हो जो, उसमें वो क्या होगी, उसमें लाइट होगी, उसकी स्पीड कम होगी। मैंने बोला था आपको। ठीक है, तो वहाँ तक अपनों समझ लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या होता था? तो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपने एन से दिखाते थे। और किसी भी मीडियम के लिए कितना होता था, किसी भी मीडियम के लिए कितना होता था कि उस मीडियम में आप क्या निकाल लोगे, लाइट की स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, क्या निकाल लोगे, और उसे कंपेयर करोगे कि इस लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है। वैक्यूम यानी जहाँ पे कुछ भी ना हो, वहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है। जब आप कंपेयर करने लगते हो उससे, तो आपको पता लगता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। आपको क्या करना है, मीडियम में क्या करना है, मीडियम में स्पीड निकाल लेनी है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में, उस जगह में कितनी है जहाँ से लाइट है वो गुजर रही है। ठीक है, और फिर देख लेना है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है। और लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, उसे सी से लिखते हैं। और ये कितनी होती है, मैंने बताया था कि ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात याद रहेगी, तो अपने ये जानते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है, आपको 2 मीडियम दे देते हैं कि पहला मीडियम आपको क्या है, अलग दे देगा, वैक्यूम ना दे। जरूरी थोड़ी लाइट वैक्यूम से ही आ रही हो सकती है लाइट पानी से हवा में आ रही हो, हवा से पानी में आ रही हो, या गिलास से पानी में आ रही हो, या गिलास से एयर में आ रही हो, कहाँ से भी आ सकती है ना। तो अगर मान लो आपको 2 मीडियम दिए, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। ठीक है, और लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट मुड़ेगी। ये लाइट क्या करेगी, मुड़ेगी। अगर ये डेंसर मीडियम है, देखो इसके मुकाबले अगर ये डेंसर मीडियम है, क्या ये डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट क्या होगी, इस नॉर्मल के पास में झुकेगी। ठीक है, और अगर क्या हो, अगर लाइट आ रही हो, ठीक है, और अगर पहला मीडियम जो है वो क्या हो, दूसरे मीडियम के मुकाबले डेंसर हो, क्या हो, डेंसर हो, और दूसरा मीडियम क्या हो, रेयरर हो, तो क्या होगी, लाइट होगी ना, ये तेजी से इस नॉर्मल से दूर की ओर निकलेगी। ये बात क्लियर है। तो ये 2 बातें आपको मैंने बता दी थी। और मैंने बताया था जो डेंसर होता है ना, डेंसर होता है, उसका क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें अपने लाइट की स्पीड से तुलना करते हैं, किसी भी चीज़ की कंपेयर करते हैं, उसे अपने क्या कहते थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो मीडियम 1 डेंसर है, तो डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। हाई होने के कारण क्या हुआ, इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रेयरर में क्या होता है, रेयरर में एनएम यानी इस मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो, क्योंकि रेयर है तो वो क्या होगा, कम होगा। और वो अगर लो होगा तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, लाइट की स्पीड हाई होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस कारण पहले यहाँ पे स्लो थी, और जब इसे मौका मिला रेयर में आने का तो ये स्पीडों से निकल पड़ी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ इसका। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कई बार होता है कि बोलते हैं कि मीडियम 2, ये तो मुझे पता है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मैं निकाल सकता हूँ। इसमें मैं लाइट की स्पीड निकाल लूँगा, ठीक है, और उससे मैं सी को भाग दे दूँगा, तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है,
कुछ आपको याद करने होते हैं, कुछ आपको याद करने होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, यानी लाइट को मोड़ने का, ये लाइट की स्पीड कम करने का, ये बहुत कम होता है। लाइट की स्पीड लगभग सेम ही बनी रहती है इसमें, क्योंकि बहुत पतली होती है एयर। कितनी होती है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 के आसपास, ठीक है। फिर अपने को याद रखना है वाटर का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। उसके बाद में कौन आ जाता है? उसके बाद में ग्लास आ जाता है। कौन? ग्लास। ग्लास का कितना होता है? 1.52। और फिर डायमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? डायमंड, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.52। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए। यानी अगर मान लो कोई चीज एयर से वाटर में आ रही है, तो ये बताओ कि इनमें से डेंसर कौन सा है? तो मैं जानता हूं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33 होता है। और एयर का कितना होता है? 1.003। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या होता है? डेंसर होता है, ठीक है। तो ये तो होगा डेंसर और ये होगा रेयर और मीडियम, ठीक है। अगर मान लो मैं वाटर और ग्लास लेता, तो अगर मान लो कोई लाइट वाटर से ग्लास में आ रही होती, तो इसमें डेंसर कौन सा है? आप बोलोगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वाटर का, इसलिए ये डेंसर मीडियम होगा ग्लास, और ये वाटर क्या होगा? वाटर क्या होगा? रेयर और मीडियम होगा। ये बात समझ आई आपको? तो ये बात समझ आनी चाहिए कि ये डेंसर और रेयर है। असल में देखो डेंसर रेयर जैसा कुछ नहीं होता, कंपेयर में बोलते हैं। मान लो मेरे 10 नंबर आए और एक के 5 आए, तो मेरे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। मान लो 15 में से मेरे 10 आए और एक के 5 ही नंबर आ रहे, तो मेरे ज़्यादा उसकी तुलना में, तो मैं डेंसर हूँ और वो रेयर है। लेकिन एक के 12 नंबर आए और मेरे 10 आए, तो मैं 12 के कंपेयर में क्या हूँ? रेयर हूँ, और 12 वाला क्या है? डेंसर है। तो ये क्या है? ये निर्भर करता है आप कंपेयर, आप मीडियम कौन से ले रहे हो, दो, ठीक है। तो ये आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 4 तो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पे रेयर और डेंसर का मतलब ये नहीं है कि वो सच में ही गाढ़ा है। गाढ़ा का मतलब है लाइट के लिए गाढ़ा है, असल में गाढ़ा नहीं। हालांकि क्या होता है, जैसे कि अपने ले सकते हैं अल्कोहल को ले सकते हैं, ठीक है, और अपने किसे ले सकते हैं? वाटर को ले सकते हैं, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल का वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि असल में ज़्यादा गाढ़ा है, इसका मतलब ये लाइट के लिए गाढ़ा है, लाइट की स्पीड को कम कर देता है। लाइट अगर वाटर और अल्कोहल में से जाएगी ना, तो अल्कोहल में ज़्यादा स्पीड उसकी कम होगी वाटर के मुकाबले। समझ आ गया? तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करो, अपने तरीके से कर लो। पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, फॉर्मूला, फिर आप ये दोनों लिख सकते हो, फिर आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, बस इतना नोट डाउन कर लो। तो डायमंड में आप सही कर सकते हो, यहाँ पे ना 2.52 नहीं आएगा, 2.42 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा चेक कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन अपने, ठीक है, तो वो भी करने हैं। और प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो। उसके बाद में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। तो लेंस क्या है? लेंस में देखना, जब अपनों ने मिरर पढ़ा था ना, मिरर में क्या खास बात थी कि मिरर में एक अपने पास क्या थी? एक सरफेस थी,
और यहाँ पे अपनों ने क्या किया था, तो उसके पॉलिश कर रखा था मिरर में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिना पॉलिश की होगी, यानी तुम क्या कर पाओगे, आर पार इसके देख पाओगे। यानी इसमें ये एक ऐसा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसमें दो सरफेस दिखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, दो सरफेस देखने को मिलेगी। यानी यार पहले तो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, मैटर है, मटेरियल है, जिसके आर पार तुम देख सकते हो। और कोई भी चीज़ होती है उसकी दो सतह होती है, दो सरफेस होती है। जैसे कि अगर मैं क्या ले लूँ, मोबाइल ले लूँ, ठीक है, तो एक सरफेस तो इसकी ये वाली होगी और एक ये, मोटाई के कारण इसकी दो सरफेस है, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। जैसे अपनी है, एक आगे वाला शरीर है और एक पीछे से है, तो दो सरफेस है ना। वैसे ही ना कोई भी चीज़ होगी वो मोटाई तो उसकी होगी, और मोटाई होने के कारण उसकी कितनी सतह होगी, कितनी सरफेस होगी, दो सरफेस होगी। लेंस में क्या होता है, एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस गोल होनी चाहिए, स्फेयर में गोलियां होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए, दूसरी सीधी भी हो सकती है। यानी लेंस होता है ना वैसा भी दिख सकता है, यानी एक तो गोल होगी थोड़ी सी और एक सीधी होगी। लेंस ऐसा भी दिख सकता है कि एक क्या होगी, ऐसे होगी और एक सीधी होगी, ठीक है, यानी ऐसा कुछ भी दिख सकता है लेंस, ठीक है। और लेंस कैसा हो सकता है एक ऐसी सरफेस हो यानी गोल हो और दूसरी भी क्या हो, गोल हो, क्योंकि मैंने बोला है लेंस में कम से कम एक सरफेस गोल होनी चाहिए, क्योंकि दो होती है, कम से कम एक क्या होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, दो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लेंस कैसा हो सकता है एक गोल ऐसे हो, इस साइड मुंह हो, और एक गोल ऐसे, और वो दोनों क्या हो, जुड़ी हुई हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब समझना, इसमें देखो ऐसी ये चीज ये आकृति आपने देखी है, शेप, ये शेप कौन से लेंस की, कौन से मिरर की थी, ये कॉन्वेक्स की थी, ठीक है। ये किसकी थी, कॉन्वेक्स की। तो ये दो कॉन्वेक्स से मिलकर नहीं बना क्या, तो इसे कहते हैं कि ये लेंस बना हुआ, और कैसे लेंस, ये कैसा बना हुआ है, डबल कन्वेक्स लेंस है। ये कैसा है, डबल कन्वेक्स लेंस। और इसी को ना अपने शॉर्ट में कन्वेक्स लेंस ही कहेंगे। असल में कन्वेक्स लेंस अगर मैं नाम लेता हूँ, उत्तल लेंस अगर मैं नाम लेता हूँ, कन्वेक्स लेंस अगर मैं नाम लेता हूँ, तो मैं इसके लिए ले रहा हूँ, इन दोनों को नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। तो ये क्या अपना कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये लेंस आपने देखो, ये सरफेस भी देख ली थी, ये वाली, ठीक है। अगर आप देखते हो, अगर इस वाली को देखो, यहाँ से ये वाली सरफेस आपने देखी थी ना, लाइट आ रही थी तो ये फैला देता था, ये कौन सी सरफेस थी, तो ये कनकेव की थी ना, यहाँ से लाइट आ रही थी, फैला रही थी, अंदर की तरफ है ना। तो ये कौन सा है, ये कौन सा लेंस है, तो ये कनकेव लेंस है। तो ये है डबल कनकेव लेंस। और इसे शॉर्ट में, इसे अपने सिंपली अपने क्या कहेंगे, अगर मैं बोलूँगा ना कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में पढ़ रहे होंगे अपने, ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा इसके डायग्राम बना लेने हैं पहले, ठीक है, बनाओ। तो देखो बच्चों, ये गुफा जैसा दिख रहा है लेंस, अगर देखो ये गुफा है ना, गुफा कैसी होती है, अंदर से जाने के लिए जगह होती है, ये गुफा जैसा दिख रहा है, इसलिए ये लेंस है, ये कनकेव है। यहाँ से भी गुफा जैसा दिख रहा है और यहाँ से भी गुफा जैसा दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये अगर कनकेव है तो ये क्या होगा, कन्वेक्स होगा, नॉर्मल बात है। इन दोनों को पढ़ना नहीं है तो इसलिए अपने क्या मिटो देती है, ठीक है, इन दोनों को मिटो दिया। अब समझना, कई बार क्या पता ऑप्शन वाले क्वेश्चन और पूछ ले, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो, बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, ऐसे लेंस को क्या कहेंगे, वो कौन सा लेंस होगा, तो कन्वेक्स लेंस होगा वो। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला हो और साइडों से मोटा हो, ऐसे लेंस को क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जब इसके पास लाइट आती है ना, कन्वेक्स के पास में लाइट आती है, तो ये लाइट को क्या करता है, लाइट रेस को क्या करता है, ये क्या करेगा, ये लाइट रेस को
देखो लाइट रेज को ये क्या करेगा बताना है। देखो जब अपने ने कन्वेक्स मिरर पढ़ा था तो उसने क्या किया था, जब कन्वेक्स मिरर पढ़ा था तो उसने डाइवर्ज किया था, लाइट को फैलाया था। ये लेंस है और मैंने बताया लेंस उल्टे काम करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, उल्टा काम ऐसे, यानी इकट्ठा करेगा। ये बात समझ आ गया, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो लेंस होता है, ये लेंस जब लाइट आती है तो इसे क्या करेगा, लाइट आएगी तो ये फैला देगा लाइट को, क्योंकि ये लाइट को फैला देगा इसलिए ये क्या होगा, लाइट को फैलाने वाला है। लाइट रेज को ये क्या करेगा, फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होता है और कौन सा कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोनों बात क्लियर होगी, बाद में लिखना है। ठीक है, इसे जब लिखोगे तो बाद में लिखना। दूसरा, मैंने आपको बताया था क्या कि एक अपने पास कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है, एक डाइवर्जिंग। ये तो लेंस के बारे में अपनों ने पढ़ लिया कि लेंस होते हैं उसमें दो सरफेस होती है, एक कम से कम गोल होनी चाहिए। अपने को कौन सी पढ़नी है, जिसमें दोनों ही गोल होती है। दोनों गोल किसमें थी, नहीं तो इसमें थी, नहीं तो इसमें थी। ठीक, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो, साइडों से पतला हो और लाइट को क्या करता हो, कन्वर्ज करता हो, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस जो क्या करता हो, बीच में से पतला हो और किनारों से मोटा हो और लाइट को क्या करता हो, डाइवर्ज, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा दिखेगा, केव जैसा दिखेगा। ये बात क्लियर है। अब देखना, जब हम ना इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज बनाएंगे, तो कुछ बातों का अपने को क्या रखना होता है, ध्यान, कि रे कौन सी लेनी है। तो कुछ स्पेशल रे की बात करते हैं। किन की बात करते हैं, स्पेशल रेस की बात करते हैं। कुछ स्पेशल किरणें हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए जब अपने फोटो बनाएंगे। ठीक है, कौन सी है स्पेशल बात, अगर कोई लेंस है आपके पास, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में से जो बीच में से लाइन जाती है, क्योंकि मिरर में पड़ा था, ऐसी लाइन जो बीच में से जाती है उसको क्या कहते थे, उसे अपने क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। ठीक है, ऐसी लाइन जो बीच में से जाएगी उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो ये बात क्लियर है। देखो थोड़ा नाम अपने समझ लेते हैं। ये क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। अब वहां पे क्या होता था, वहां पे फोकस होते थे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूं, इसे ऐसे कर दूं, तो ये गोल चीज है। ठीक है, इसे भी मैं बढ़ा दूं तो ये भी क्या है, एक गोला है ना, गोला, इसका भी सेंटर रहा होगा इस गोले का, इस गोले का भी एक सेंटर रहा होगा इस गोले का, है ना, और इस गोले का भी एक सेंटर रहा होगा। स्पेशल रे को जानने से पहले ये नाम पता होना चाहिए। इसका भी एक सेंटर रहा होगा, क्योंकि लाइट यहां से आने वाली है, तो इसे लेंगे सेंटर 1 और इसे लेंगे सेंटर 2। और मैंने बोला था जो बीच वाला पॉइंट जब मिरर पड़ते थे उसमें इसे कहते थे पोल, इसमें इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और इसे कैसे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। और ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कर्व का सेंटर है। ये बात समझ आ गई। उसके बाद में मैंने बोला था जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है और सेंटर होता है, इनके बीच में एक पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट का क्या नाम था, फोकस था। और मैं जानता था ये जो फोकस होता था ना, फोकस होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता था, आधा। तो इस C1 को मैं ना 2f1 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि ये 2 गुना होगा f है। आप समझ नहीं रहे कि जो ये दूरी होती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, इसे क्या कहते थे अपने, रेडियस कहते थे। और फोकस की दूरी को क्या कहते थे, फोकल लेंथ कहते थे।
जो फोकल लेंथ है वो इसकी क्या होती थी, आधी होती थी, तो ये 2 गुना है, तो ये भी, तो अगर ये 2 गुनी दूरी पर है तो ये f1 है, तो मैं इसे 2f1 नहीं लिख सकता, तो इसलिए इसे 2f1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक क्या होगा, पॉइंट होगा, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, f2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, तो इस C2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2f2 लिख सकता हूँ। ये बात समझ आ गई। तो अपने को मेन ध्यान रखना है क्या, कि 3 पॉइंट ध्यान होने चाहिए अपने को, 3 पॉइंट ध्यान होने चाहिए। एक होगा सेंटर फर्स्ट, एक होगा सेंटर सेकंड, एक होगा अपने पास सेंटर की आधी दूरी पर फोकस 1, और एक होगा फोकस सेकंड, और एक होगा बीच में बिंदु जिसे कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ठीक है, अगर इस बात को तुम जान गए तो अपने आगे समझ पाएंगे चीज़। अब कुछ नाम है, पहले वो समझते हैं, स्पेशल रे थोड़ा सा डिले करते हैं इसे। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे आया, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन अगर पूछ ले तो क्या दोगे, प्रिंसिपल एक्सिस वो चीज़ है जो C1 और C2 से होकर गुजरेगी, जो C1 और C2 से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसकी इमेज लगा दूंगा मैं। ठीक है, ऐसी चीज़ जो C1 और C2 से क्या होकर गुजरेगी उसी क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है, दूसरा होता है अपर्चर। मैंने बोला था कि मेरे पास लेंस है, मान लो कोई भी लेंस हो सकता है, ये वाला लेंस भी हो सकता है आपके पास, और कनकेव लेंस भी हो सकता है, कोई भी लेंस होता है। ये लेंस से ऊपर से नीचे तक जो ये चीज़ है कि कितना ऊंचा है, इसी को क्या कहते हैं, अपने अपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ये बात अपने पहले कर चुके हैं कि कोई गोल चीज़ है, असल में क्या होता है, ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल के जो बीच में से लाइन जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या एक प्रकार का डायमीटर है। अगर मान लो मैं इस वाले लेंस को लूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो ये पूरा गोल था, ठीक है, अगर मैं इतने को मिटो देता तो अभी भी तो डायमीटर ही है ये। ठीक है, अब ये देखो है तो ये भी गोल, लेकिन इतना गोल है क्या पूरा, नहीं, ये तो गोल का एक हिस्सा है। इसलिए ये भी क्या एक प्रकार का, अगर मैं इसे मिटोता तो ये क्या होता, एक डायमीटर ही होता ना। तो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर एक डायमीटर ही होता है। क्या होता है, एक, लेकिन ये क्या होता है, ये इफेक्टिव डायमीटर होता है। इफेक्टिव डायमीटर क्यों कहा, क्योंकि पूरी गोल थी क्या, नहीं। अगर मैं इसे बढ़ाता तो आधा सर्कल तो अब बनता, तो असल में तो डायमीटर ये है, लेकिन असल में काम आने वाला डायमीटर कौन सा है, कि मैं इतना बड़ा लेंस ले रहा हूँ कि इतना मोटा, नहीं, मैं तो इतना मोटा ले रहा हूँ, इतना ही ले रहा हूँ ना मैं लेंस। तो इस लेंस का डायमीटर क्या है, ये वाला है, यानी किनारों को जोड़ने वाली लाइन को डायमीटर कह दिया। तो अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर होता है। क्या होता है, यानी किनारों को जोड़ने वाली लाइन होती है। क्योंकि डायमीटर क्या कर रही थी, असल में डायमीटर ने क्या किया था, किनारों की तो जोड़ रही थी। ठीक है, तो ये पूरा गोल तो नहीं है, ठीक है, तो इसे मैं डायमीटर वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन असल में काम तो ये भी डायमीटर वाला कर रहा है ना, जोड़ने का 2 पॉइंटों को, इसलिए इसे डायमीटर ही कहते हैं अपने। क्या, कौन सा डायमीटर कहते हैं, इफेक्टिव डायमीटर। तो अपर्चर क्या होता है, एक इफेक्टिव डायमीटर होता है, इफेक्टिव व्यास होता है। समझ आ गया। तो ये अपर्चर होती है, जो ये इसकी चौड़ाई होती है कि कितना चौड़ा है, ये बात समझ आ गया, यानी ऊंचाई एक तरीके से देखे तो ये बात समझ होनी चाहिए। ठीक है, और किसी भी लेंस का बीच का पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, स्पेशल रे के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखो 3 प्रकार की स्पेशल रे है अपने पास, 2 प्रकार के लेंस है ना। तो पहले हर एक लेंस के लिए समझ लेते हैं। और मान लो ये मेरे पास लेंस है, ये कौन सा है, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और ये मेरे पास कौन सा लेंस है, ये मेरे पास है कौन सा लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, मैंने बोला था ऐसी लाइन जो फोकस या सेंटर फर्स्ट या फोकस 2 या सेंटर 2 में से होकर जाएगी, उसे अपने प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, सेम इसमें होगा, F1 और F2। अगर मान लो पहला केस,
अगर कोई लाइन, मान लो कोई लाइट रे है, कोई लाइट रे है, वो क्या है, वो पैरेलल जा रही है, यानी समांतर जा रही है, ठीक है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो याद रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन के बाद में क्या होगा, वो फोकस में से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस में से जाएगी। देखते हैं कैसे। मान लो कोई लाइट आई, चुक 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 आ गई भाई। अब ये जब रिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये कहाँ से गुजरेगी? ये याद रखना, ये कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस में से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये बात समझ आ गई। अब मानना सेम इसमें, सेम इसमें। अब क्या होगा? लाइट रे आई, लाइट रे आई, ये जो आपके पास कनकेव लेंस है, मैंने बताया था, ये क्या करता है? लाइट को खिंडा देता है, फैला देता है, और जब ये फैलाएगा तो लाइट ऐसे निकलेगी। अब आप लोग, ये तो फोकस में से जा नहीं रही, लेकिन मैंने बोला था अगर जा नहीं रही तो ले जाएंगे, यानी प्रतीत होगी। देखो कैसे, पीछे करो तो ऐसा लग रहा है ना कि ये लाइट रे कहाँ से निकली है? फोकस 1 से, यानी फोकस 1 से होकर निकली है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि पहले रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, और फिर लग रहा है कि फोकस 1 से ही निकली होगी, किसने अगर देखा होगा तो ये है। अब दूसरा केस, पहले आप ये नोट डाउन करो, हाँ ना, पोज करके ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। दूसरा केस कौन सा है? तो दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस कौन सा है तो समझना। दूसरा केस, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई लाइट रे है, लाइट रे वो कहाँ से जा रही है? वो फोकस में से जाती है। कहाँ से जाती है? अगर कोई लाइट रे कहाँ से जाए? फोकस से जाए, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद में वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी वो इस लाइन की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, कभी नहीं मिलेगी इस लाइन से, सीधी हो जाएगी। बात समझ आएगी? यहाँ पे क्या होगा? देखो सिंपल है, अगर फोकस 1 में से होकर जाएगी लाइट तो सीधी हो ही जाएगी। लेकिन मान लो अगर कोई लाइट है वो फोकस में से, ऐसा लग रहा है कि फोकस में से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से आती हुई लग रही है। कहाँ से आती हुई लग रही है कोई लाइट? फोकस में से आती हुई लग रही है। कहाँ से आते हुए लग रही है? फोकस में से आते हुए लग रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाएगी? सीधी गुजर जाएगी। कैसे गुजर जाएगी? सीधी गुजर जाएगी। दूसरा ये था, इसे भी आप नोट डाउन कर लो पॉज करके। तीसरा क्या है? तो तीसरा समझना, तीसरा क्या है? तीसरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना कनकेव लेंस प्यारा सा, ये अपना कॉन्वेक्स ये कनकेव और ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये फोकस 1 और ये फोकस 2। अगर कोई लाइट, ये ऑप्टिकल सेंटर होता था लेंस का। अगर कोई लाइट की रे इसके अंदर से जाती है ना, इसके अंदर से जाती है, तो वो सीधे गुजर जाती है। यहाँ पे भी सेम होगा, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जाए तो वो कैसे गुजर जाएगी? सीधी गुजर जाती है। तो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो वो सीधी स्ट्रेट गुजर जाएगी, स्ट्रेट सीधी, बिना मुड़े, विदाउट डेविएशन। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 3 प्रकार की रे पढ़नी है। एक रे थी जो फोकस में से होकर जा रही थी और बाद में रिफ्रैक्शन के बाद में वो, यानी अपवर्तन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के क्या हो गई थी? समांतर हो गई थी। एक रे कौन सी थी? जो मुख्य अक्ष के समांतर थी, ठीक है, और वो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो गई थी? फोकस में से गुजरी थी या गुजरते हुए लग रही थी। तीसरी है जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाए, यानी बीच वाले बिंदु से जाए लेंस की, तो वो क्या है? वो सीधे गुजर जाती है। दोनों लेंसों में सेम है। बाकी हम कल करेंगे। जय हिंद।